पासी समाज को दलित ना कहा जाए, पासी समाज को दलित ना कहा जाए। ये लोग अलगे दुनिया गोला साया हुआ है। पासी समाज के लोग आज इस स्थिति में हैं कि सुअर चराते हैं। पासी समाज के लोग इस स्थिति में हैं कि ताड़ी उतारते हैं। तो उस पासी समाज को दलित न कहा जाए तो राजा रजवाड़ा कहा जाएगा। नारे हमारे पूर्वज हाथी रखते थे और उसका रस्सी लेके घूम रहा है ये लोग। हाथी मर गया, रस्सी लेके घूम रहा है ये लोग कि हम तो हाथी के मालिक हैं। जिनको बड़ा शौक चढ़ा है कि हमको दलित ना कहा जाए तो जाति प्रमाण पत्र मत बनवाइए, जनरल कैटेगरी में जाइए। इन लोग को EWS आरक्षण चाहिए। अच्छा, हाँ, ये लोग आर्थिक आधार पे। हाँ, गरीब सवर्ण बनना है इनको। धन्य मनाइए बाबा साहब का, हाँ, कि बाबा साहब ने अनुसूचित जाति में आपको शामिल किया, नहीं तो ये वार्ड में चुनाव नहीं जीत पाते। जिस दिन पासी समाज के लोग मंदिर में पुजारी बनने लगेंगे और ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगड़ी जात के कोई भी विराट लोग हों, उनके घर में अगर दलित समाज के लोग चाहे पासी रविदास कोई भी पूजा कराने चल जाएं, उस दिन हम समझेंगे कि समाज में बराबरी आ गई। तो ये पासी समाज का एक संगठन है जिसमें पासी समाज के लोग कह रहे हैं कि पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए, सिर्फ पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए। पासी समाज को दलित ना कहा जाए, पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार द एक्टिविस्ट के प्रधान संपादक वेद सर। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, पासी समाज को दलित ना कहा जाए, ये कैसे देख रहे हैं? इस तो पासी समाज को क्या कहा जाए? पासी कहा जाए सिर्फ? तो पासी ही तो दलित है। पासी रविदास जितने भी दलित समाज की जो जातियां हैं वही तो दलित हैं। अब पासी समाज का इतिहास बढ़िया रहा है, राजा महाराजा का रहा है, तो इतिहास में देख के क्या करिएगा आप? हम तो देखते हैं कि आज के दौर में पासी समाज जो है बिहार में ताड़ी उतारता है, ताड़ के पेड़ पे चढ़ता है, मजदूरी करता है, खेती में काम करता है। आज तुम राजा महाराजा है नहीं, लाखन पासी जैसे लोग हैं। आज क्या है, पासी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में सुनते हैं कि सुअर चलाते हैं। तो जब पासी समाज के लोग आज इस स्थिति में हैं कि सुअर चराते हैं, पासी समाज के लोग इस स्थिति में हैं कि ताड़ी उतारते हैं, तो उस पासी समाज को दलित न कहा जाए तो राजा रजवाड़ा कहा जाएगा। इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन आपके वीर जो राजा थे उन सब के इतिहास को नहीं याद किया जाता है और उनको मनुवादियों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। आपके राजा महाराजाओं को सिर्फ लाखन पासी और बीरा पासी, बिजली पासी ही नहीं, कई एक पासी समाज के राजा हुए। उदा देवी पासी समाज की शान है और उन्होंने अंग्रेजों के मौत के घाट उतारे, कई एक अंग्रेजों, 30, 35, 36 अंग्रेजों के। तो पासी समाज का तो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन आज के दौर में क्या है? अब बताइए, जब लाखन पासी लखनऊ को बसाए थे उस समय कोई थोड़े पासी समाज को दलित कहता था। आज कह रहा है। क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के पासी सुअर चराते हैं। सारे नहीं, गरीब जो लोग हैं, और बिहार के मैक्सिमम पासी समाज के लोग तो ताड़ी उतारते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में पासी दलित है, अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति ही कहा जाएगा, दलित ही कहा जाएगा। और जिनको बड़ा शौक चढ़ा है कि हमको दलित ना कहा जाए तो जाति प्रमाण पत्र मत बनवाइए, जनरल कैटेगरी में जाइए, अपने आप को क्षत्रिय कहिए। आजकल बड़ा फैशन चला है सबको, क्षत्रिय बनने का फैशन चला है। यादव हो, कुशवाहा हो, इन सब जातियां में भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन हाँ, रविदास भी सब में हुए हैं। अरे पहले इस देश, जब ये देश बहुजनों का था तो यहाँ के राजा बहुजन होते थे, चाहे लाखन पासी हो, बीरा पासी हो, कोई हो, चाहे सम्राट अशोक हो, लेकिन उनके वंशज आज क्या हैं? अरे कुशवाहा जब अपने आप को आज शूद्र कह रहा है तो पासी क्यों नहीं है? ये सब कुछ, और कुछ लोग तो बाबा साहब का भी विरोध करता है, रविदास में भी और पासी में भी। ये लोग अलगे दुनिया गोला साया हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि हम जो है वही बोला जाए। हाँ, आप पासी हैं तो अनुसूचित जाति वाला प्रमाण पत्र अपना नहीं बनाइए। आपको क्या बोल रहा है दलित? आपको जब कौन दलित बोल रहा है? आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम दलित हैं, हमको आरक्षण चाहिए, जितनी हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, तो रिजर्वेशन चाहिए। अरे आप जो इन लोग देखिए, इन लोग का चेहरा, इन लोग को कहिए बाबू तुम लोग जनरल सीट से मुखिया नहीं, वार्ड का चुनाव जीत के दिखाओ। उत्तर प्रदेश में प्रधान की चुनाव होती है, प्रधान का चुनाव लड़के देखो जनरल सीट से, आटा तेल भाव पता चल जाएगा। और कितने संघर्षों से तुम्हारे पूर्वज राजा महाराजा बने और उनको कैसे मनुवादियों, जातिवादियों ने, आर्यों ने आके कुचल दिया कि जिस समाज के राजा होते थे उस समाज के आज नौकर होते हैं।
तो सर दिक्कत क्या हो रहा है इनको दलित कहने से, जबकि नहीं, पासी अरे खुद को ये कह क्या रहे है, कि पासी नहीं, बोलिए। अरे हमारे पूर्वज हाथी रखते थे और उसका रस्सी लेके घूम रहा है ये लोग। हाथी मर गया, रस्सी लेके घूम रहा है ये लोग कि हम तो हाथी के मालिक हैं। ऐसा थोड़े होता है। तो दलित से समस्या क्या हो रहा है कि अगर अरे कुछ नहीं, अब 4 गो 10 गो आदमी को मन नहीं लग रहा है तो एगो, देखिए हर किसी को अपना सम्मान स्वाभिमान को लेके चिंता होती है। तो भाई आपका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, नो डाउट। और हम लोग सब लोग चाहे किसी भी जात में हो, दलित सब एक थे। हम लोग को बांट दिया गया और हम लोग बटे हुए हैं, चाहे रविदास हो, पासी हो, धोबी हो, कोई हो, हम लोग सब एक ही पूर्वज से हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश में हम ही लोग के जात बिरादरी पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। इसलिए कई एक जातियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे ओबीसी में आपको राजा महाराजा दिखेंगे। लेकिन आज कैसे, अच्छा चक्रवर्ती सम्राट, कितने एरिया होता था, इतना जगह पर जो राज किया वो चक्रवर्ती होते थे, हजारों लाखों, कई एक 100 राज्य को जो जीतता था। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए। हाँ, और उनके वंशज आज डिप्टी सीएम बनने के लिए, हाँ, सम्राट चौधरी, हाँ, बिहार जैसे इतने बड़े राज्य के लिए, बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है, इन दोनों राज्य में डिप्टी सीएम की हैसियत है कुशवाहा की, जिसके समाज में कभी सम्राट अशोक चक्रवर्ती हुआ करते थे, अखंड भारत के राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक। उनके समाज, उनके जात, उनके बिरादर के नेता सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य, उनको तो टेबल मंत्री भी कहा जाता है, स्टूल मंत्री, वो लोग डिप्टी सीएम बनने के लिए ललायित हैं। किसके आगे हाथ फैला रहे? बीजेपी का आगे। और लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। तो कहे कि हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तो राजे बनेंगे, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ छुआछूत होता था। इस वजह से आपको अनुसूचित, आप धन्य मनाइए बाबा साहब का, हाँ, कि बाबा साहब ने अनुसूचित जाति में आपको शामिल किया, नहीं तो ये वार्ड में चुनाव नहीं जीत पाते। आज उत्तर प्रदेश में हमको तो लगता है खाली समाजवादी पार्टी से 5-5 गो सांसद है, पासी समाज के, हाँ, खाली समाजवादी से, बीजेपी से अलग 3-4 गो बीजेपी से है, और समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज हैं, जो जनरल सीट से वो जीते हैं, अवधेश पासी हैं, और आर.के. चौधरी जी हैं, एक लड़का बच्चा है एक कम उम्र का, वो जीते हैं, पुष्पेंद्र सरोज। हाँ, इस तरह से हम तो देखते हैं कि 5 गो खाली समाजवादी से एक का नाम भूल रहे हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं, जैसे ये संगठन वाले कह रहे हैं कि हमें दलित से ना आका जाए, लेकिन लाभ सब उठा रहा है अनुसूचित जाति, इंदिरा आवास चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए। यही लोग कह रहे हैं कि हम लोग कट्टर हिंदू है और हम लोगों के पूर्वजों ने धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा, मतलब अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं? पुजारी बनिए ना आप। जिस दिन पासी समाज के लोग मंदिर में पुजारी बनने लगेंगे, और ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगड़ी जात के कोई भी बिराद लोग हों, उनके घर में अगर दलित समाज के लोग, चाहे पासी रविदास कोई भी, पूजा कराने चल जाएं, उस दिन हम समझेंगे कि समाज में बराबरी आ गई। लेटरिन साफ करेगा हमारा लोग, पूजा कराएगा तुम्हारा लोग, और तुम कहोगे कि समाज में जाति खत्म हो गई। बंगाल हो, कहीं भी हो, बंगाल में कहता है जातीय नहीं है, तो वहां पूछते हैं वहां लेटरिन कौन साफ करता है? पंडित जी, वहां कौन लेटरिन साफ कर रहा है? दलित कर रहा है। तो जात वहां भी है। तो भैया आप पासी समाज से हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, और ये भी आपको कहते हैं ठोक ताल बजा के कि आप पासी हैं तो दलित हैं। और ना कहा जाए जबरदस्ती, गोबर कहेगा कि हमको गोबर नहीं कहिए, सोना कहेगा हमको सोना नहीं कहिए, हीरा कहेगा हमको हीरा नहीं कहिए, ऐसा थोड़े होता है। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब नई दलित कहा जाए, क्या सोच रहे हैं? क्या नहीं, इन लोग को EWS आरक्षण चाहिए। अच्छा, हाँ, ये लोग आर्थिक आधार पर, हाँ, गरीब सवर्ण बनना है। मतलब ये दलितों में अपर कास्ट बन रहे हैं क्या? अरे नहीं, यूपी के पासी लोग बहुत जागरूक हैं, कुछ चंद बच्चे लोग हैं वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पासी समाज के लोग बहुत पॉलिटिकली सोशली अवेयर हैं, और उसी की वजह से कई सांसद जिताते हैं लोग, और कई इनके विधायक भी जीतते हैं। और रविदास समाज के बाद बड़ी आबादी है पासी की उत्तर प्रदेश में, और उसका चुनाव में बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे रविदास समाज अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी जात की आबादी है, तो रविदास समाज के, जिस तरह से जिस प्रकार बिहार में अकेले एक जाति यादव की आबादी 14% है,
उस तरह उत्तर प्रदेश में अकेले रविदास समाज की आबादी 14% के आसपास ही होगा। और फर्स्ट नंबर पर वहां पर कोई एक जात है तो वो रविदास है। और बताते हैं, अभी एक वीडियो देख रहे थे किसी जर्नलिस्ट का, ब्राह्मण का, वो कह रहे थे कि दुए जात जो है नेशनल कास्ट है, एगो यादव है, एगो ब्राह्मण है। तो उस ऐसे ऐसे नमूनों से हम कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई किया करो यार, जातीय घमंड में मत चूर रहो कि हम ब्राह्मण में पैदा ले लिए बहुत ज्ञानी हो गए। तुमको पता होना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा किसी एक जात की आबादी है तो वो है रविदास। पूरे भारत के हर राज्य में रविदास मिलेंगे, पूरे भारत के हर राज्य में यादव नहीं मिलेंगे। ब्राह्मण तो कुछ कुछ हर जगह मिल ही जाता है, पूजा पाठ कराने के नाम पे चल ही गया है। यादव भी मिलेंगे, अलग अलग जात के नाम पे जाने जाते हैं। कुछ जगह कुछ लोग कहता है जाट भी यादव हैं। लेकिन रविदास अपने आइडेंटिटी के साथ, रविदास जिसको चमार भी कहते हैं, उस जाति के नाम पर पंजाब हो, हरियाणा हो, कलकत्ता हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नॉर्थ साउथ कहीं जाइए तो इस देश का अगर सबसे कोई जाति आबादी वाली है, सबसे बड़ी जाति वाली, तो वो रविदास समाज है। हम सम्मान के चलते रविदास बोलते हैं, उसको लोग जाटव भी बोलते हैं। लेकिन जिस जात के नाम को गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया, हम नहीं चाहते हैं कि उस चीज को इस्तेमाल करें। हम सम्मान, रविदास समाज जो जी हुए, संत गुरु रविदास जी, वो रविदास समाज के इतने बड़े गुरु हुए, संत हुए, उनके नाम पर अगर जाति के नाम को बोला जाता है तो गौरव की बात है। और पासी समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि रविदास समाज के लोग भी गर्व के साथ अपनी जाति का नाम लेते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग दलित अनुसूचित जाति से आते हैं। दलित नहीं कहिए आप, अनुसूचित जाति कहिएगा ना जी, आप कहिए कि अनुसूचित जात हैं। तो सामाजिक लड़ाई लड़ना सीखना है तो रविदास समाज से सीखिए, जो हर देश के कोने कोने में हर जगह लड़ाई लड़ते हैं। आप बंगाल के रविदास हैं कि उड़ीसा के रविदास हैं, फर्क नहीं करेगा, वो सब जानेगा कि रविदास रविदास भाई। और एक चीज बताते हैं, खाली रविदास को ही नहीं अपनाता है। हम पश्चिम बंगाल गए थे पिछला चुनाव कवर करने, तो वहाँ रविदास समाज के मंदिर में हमको इतना सम्मान दिया गया, इतना कि अपनापन वाला भाव दिया गया। तो हमको ये समझ में आता है कि रविदास समाज के लोग सिर्फ अपने जात बिरादर नहीं, अपने समाज के लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। उसी तरह समाज के लोगों को करना चाहिए, चाहे पासी हो, कोई हो, दुसाध, चमार, जो भी, सबको धोबी सब।